नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। बुध प्रधान दिन हो, दही खाकर जाना और एक पीपल का पत्ता साथ ले जाना, दिन भर काम बनते रहे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज हम बताएंगे हस्त रेखा में, हाथ की जो रेखाएं हैं उसमें धन योग। सभी लोग जानना चाहते हैं हाथ में धन है कि नहीं है। पंडित जी देखिए हाथ मेरा, धन कब आएगा? आपके हाथ में धन कब आएगा? हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? सुख शांति धन से आती है। पढ़ाई भोजन कपड़े गाड़ी मकान सब धन से आता है। मनोरंजन और वैभव भी धन से ही आता है। इसलिए हस्त रेखाओं में आपकी किस्मत का, धन योग का पता चलता है। हम बताएंगे आपको। अब देखिए, जो व्यक्ति अमीर होने वाला होता है, पैसे वाला होने वाला होता है, उसके हाथ की निशानी क्या है? उसका हाथ भारी भरकम रहता है। और ये किसी का भारी हाथ हो तो समझना ये अमीर होने की निशानी है। हथेली की रेखाएं पतली पतली होती हैं। रेखाएं सीधी होंगी, कटी कुटी नहीं होंगी, दोष रहित होंगी। रेखाएं सुंदर होती हैं तो व्यक्ति सुखी धनवान होता है। भारी हाथ, गुदगुदे उंगलियां, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। देखिए भाग्य रेखा ऐसी होती है, जीवन रेखा उसके बगल में होती है, वो सुंदर होनी चाहिए। भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत को चली जाए, एकदम सीधी शनि पर्वत, ये वाले यहां से ऐसे बीच वाली उंगली पे चला जाए तो कहते हैं लक्ष्मी रूठी भी हो तो लक्ष्मी पूजा और गणेश पूजा करने से धन आ जाता। चलिए राशिफल आगे बढ़ाते हैं। मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अभी थोड़ी अड़चन आ रही है जीवन में, निराश ना हो। पढ़ाई इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। पीपल पर जल और तिल चढ़ाना। वृषभ राशि वालों, बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, अटके हुए काम बन जाएंगे। काजल का तिलक लगाना। मिथुन राशि वालों, आशा की किरण दिखी है। नौकरी या पढ़ाई में उलझन सुलझ जाएंगी। बड़ों से मुलाकात होगी, अच्छे अच्छे लोग आपकी मदद करेंगे। मीठा दान करना, उनको मीठा खिला देना। तो चलिए, अमृत मंथन का महा उपाय है, मेल भी लेंगे और बहुत सारी बातें आपको बतानी है। लेकिन हम आज बता रहे हैं कि हस्त रेखाओं में क्या योग है, धन लाभ का योग कैसे दिखता है। नौकरी या व्यापार में धन आएगा, हाथ की रेखाओं से पता चलता है। ये जो मुख्य भाग रेखा है, ये देखिए भाग रेखा ठीक बीचों बीच होती है, जो बृहस्पति पर्वत पर चली जाती है। ये वाली उंगली है ना, इसके नीचे जो बृहस्पति पर्वत होता है, अगर भाग्य रेखा वहां चली जाए और कोई उसकी शाखा प्रशाखा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति कम उम्र में ही नौकरी व्यापार करने लगता है और धनी बन जाता है। और भाग्य रेखा जो उनके बगल में होती है और जीवन रेखा समान दूरी बनाती हुई, आप देखना कि दो रेखाएं ऐसे ऊपर से आती हैं, एकदम बराबर होते हुए नीचे तक चली जाए, अलग अलग जानी चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए एक दूसरे से। तो समझ जाना कि आप ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत अमीर बनेगा। अगर ये बीच में रेखा रुक जाए या कट जाए या दोनों आपस में मिल जाए तो समझना पैसे की कमी होगी। चलिए लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, धन लाभ होगा। आलस्य छोड़कर काम अपना करो। लड्डू गणेश जी को चढ़ाकर जाना, काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, मीठी वाणी से बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ का योग बनेगा। अच्छी पढ़ाई के लिए गले में एक नारंगी धागा पहनना। कन्या राशि वालों, सच बोलने से लाभ होगा।
समय ठीक है, नई नौकरी का योग बनेगा, नए नए काम बनेंगे। तुलसी जी को जल चढ़ाते रहे। ये मेल आया है जोधपुर राजस्थान से किरण शर्मा का। इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी का योग जुड़ते भी जुड़ते टूट जाता है, शादी का योग नहीं बन पा रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/4/95। तो मेरी कुंडली में क्या कमी है, क्या उपाय करना चाहिए ताकि शादी का। देखिए, सवाल यह है कि आपके सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है और ये होने नहीं देता है। तो राहु का उपाय सबसे पहले करना है, आपको कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएं। शनिवार को एक नारियल अपने ऊपर से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज 8 में पानी में बहा दीजिए। मंदिर में शनिवार को जो है कुछ काली चीजें दान करके आइए और एक पुखराज रत्न धारण करें। पहली उंगली में बृहस्पतिवार को 6.5 रत्ती का आपकी शादी का बहुत जल्दी बनेगा। हल्दी का तिलक लगाते रहे। क्या होता है कि मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं, अगर वो सीधी हो, मस्तिष्क रेखा ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे बीचों बीच हाथ के होती है, और वो सीधी हो बिल्कुल, तो ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं, दिमाग से बहुत धनवान हो जाते हैं, दिमाग लगा के काम करते हैं और धनवान हो जाते हैं। अगर आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, देखिए क्या होता है, अंगूठे के नीचे ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र धन दौलत देता है। अगर ये शुक्र पर्वत उठा हुआ हो अंगूठे के नीचे वाला, आप देखो ऐसे, तो पैसे की कमी नहीं होती और फिजूल खर्ची को नियंत्रित करना पड़ता है। बस पैसे तो आते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करें, बस देखिए फिर पैसे आप धनवान कैसे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। तो इस तरह से शुक्र बलवान हुआ तो धन आएगा। हाथ हथेली पे शुक्र पर्वत बलवान होना चाहिए। चलिए, तुला वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, व्यवसायिक काम आपके बनेंगे। बच्चे जो पढ़ते हैं मैथ साइंस इंग्लिश की पढ़ाई में कमजोर हैं, वो ठीक हो जाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा। बादाम शहद का सेवन करो। वृश्चिक राशि वालों, आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा। पढ़ाई अधूरा काम पूरा करो। नारंगी कपड़े पहन लेना। धनु राशि वालों, मन से काम करो, परिस्थिति में सुधार होगा। माता को प्रसन्न करो। केला खाना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुध प्रधान दिनों, बुधवार का दिनों एक छोटी इलायची खाकर, तुलसी पत्ते मिलाकर खा करके दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, पानी पी के, हरा रुमाल लेकर। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। गुलिक काल, सुबह 10:30 से 12 बजे तक सारे काम बनेंगे। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम मत करना। लेकिन चलिए अब बात करेंगे जिसका जन्म 3 तारीख या बुधवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। दिमाग के तो बड़े तेज होते हैं, लाइफ की प्लानिंग करके नंबर 1 पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। देर सवेर हर बाजी जीतते हैं। लेकिन बीमा क्षेत्र, शिक्षा, बैंकिंग, कंप्यूटर, अकाउंट्स के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। समय ठीक चलेगा। दुर्वा घास और छोटी इलायची हरदम अपने पास रखें। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। अब क्या है कि कई बार ये जीवन रेखा जो होती है ना, ये ऐसे करके जो टेढ़ी होकर के ये पहली उंगली से एकदम नीचे आती है ना, ये अगर दोहरी हो, डबल, तो जीवन रेखा अगर डबल हो, तो हथेली पे 2 जीवन रेखा हो, तो कहते हैं कि अंत तक जीवन रेखा एकदम साफ सुथरी, एकदम सीधी हो, तो धन बहुत पाते हैं। साथ ही उनकी शोहरत, नाम बहुत होता है। अब देखो, ये जो अंगूठा है और ये पहली उंगली है, इसके बीच से जो रेखा ऐसे जाती है नीचे तक, वो देखो अगर दोनों पैरेलल होके जा रही है नीचे तक, बहुत आपको फायदा हो। चलिए राशि फल लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, बाधाएं दूर होंगी, शिक्षा अच्छी होगी, बड़ों का आशीर्वाद लो। पीला रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेगा। कुंभ राशि वालों, आलस्य करना बेकार है, मेहनत से काम करते जाओ। यात्रा में सफलता मिलेगी। हरा धनिया का सेवन करना।
मीन राशि वालों, मन की कोई मनोकामना पूरी होगी, झगड़े मत करना, प्यार से बोलना, एक संतरा अपने पास रखना, काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। आपको चाहिए राजयोग, यानी राजा और रानी की तरह अमीर बन के रहना चाहते हो तो क्या उपाय करें? धन स्थान या अलमारी या तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर धन रखें। लाल कपड़ा लपेटकर सुपारी और एक चांदी का सिक्का रखें। हर बुधवार को और गुरुवार को धन स्थान पे तिजोरी में धूप बत्ती दिखाया करें, पूजा किया करें। अब देखिए कैसे आप अमीर बन जाते हैं। तो बुध प्रधान दिन हो, गणपति बप्पा की पूजा करो, उनको लड्डू का भोग लगाओ, दुर्वा घास चढ़ाओ, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, काम अच्छा हो जाता है। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। हंसो और सेहत बनाओ। मोनू जो है ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। मोनू बहुत अच्छी चित्रकारी करता था। उसने क्या किया, क्लास के दीवार पर ना एक 500 रुपए के नोट का चित्र बना दिया। अब सारे बच्चे जो है ना नोट उखाड़ने के चक्कर में लग गए। क्लास के बच्चों के नाखून उखड़ गए, लेकिन नोट नहीं उखड़ा, क्योंकि असली हो तभी तो। देखा मोनू कितना चालाक है, सबको काम पे लगा दिया। खैर बच्चों, ध्यान रखो, पैसे ऐसे नहीं मिलते, पैसे मेहनत से ही कमाए जाते हैं। जब बड़े हो जाओगे तो मेहनत से कमाना। और ये तो हंसने की बात थी। हमारा सफर भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार। राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।